बिहार का भविष्य चिराग साहब है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका चुनाव है। अब की बात 400 पार का नारा दिया गया है। केंद्र में जा करके हम लोग परिस्थितियां बनावेंगे कि बिहार का अगला भविष्य चिराग साहब है। नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को हाथों को मजबूत कीजिए। चुनाव जीतने के लिए जीतन राम मांझी कितना झूठ बोलेंगे। जीतन राम मांझी अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि दिल्ली जाकर नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि चिराग पासवान को बिहार का भविष्य बना दें। चिराग पासवान के लिए जीतन राम मांझी का अब प्यार उमड़ा है। मांझी चाहते हैं कि चिराग पासवान उनको गया में सांसद बनवा दे, अपने जाति के लोगों का वोट दिलवा दे, तो जीतन राम मांझी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब से कुछ दिन पहले तक अपने बेटे संतोष मांझी में मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे थे। सबसे काबिल बिहार में दलित चेहरा के तौर पर जीतन राम मांझी को संतोष कुमार सुमन दिख रहे थे। डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल इंसान दिखते हैं, लेकिन चुनाव में लोगों से वोट लेना है तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। अरे साहब जरा ठहर जाइए। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कल तक तो आप नीतीश कुमार के लिए हर बात भूलने के लिए तैयार थे। आप कह रहे थे कि नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं, इनको आगे भी रहना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ? कुछ ही घंटों में जीतन राम मांझी का मिजाज बदल गया। अब चिराग पासवान से पासवान समाज के अंदर जो लोकसभा के गया लोकसभा सीट पर जो लोग हैं उनसे वोट लेने के लिए चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने तक के दावे कर दिए। हालांकि जीतन राम मांझी अब क्या करेंगे उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं कि चुनाव में उनके पास मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है, बिहार में विकास के नाम पर उनके पास किए गए काम कितने हैं और गिनाने के लिए उनके पास क्रेडिट का वर्ड कितना है। लेकिन वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं। महागठबंधन में थे तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे थे, अब एनडीए में आए तो नीतीश अच्छे भले लगते हों, लेकिन चिराग को मुख्यमंत्री बनाने चले हैं। हालांकि जीतन राम मांझी को यह बताना होगा, चिराग पासवान खुद वर्तमान में जमुई से सांसद हैं और इस बार चुनाव के मैदान में हाजीपुर से सांसद बनने के लिए, पिता की विरासत संभालने के लिए हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी हाजीपुर से चुनाव में समर्थन देने के नाम के पहले ही चिराग पासवान को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं कि चिराग अगर मुझे गया में सपोर्ट करेंगे तो पूरे बिहार में घूमकर चिराग को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जीतन राम मांझी काम करेंगे। लेकिन यह सवाल जीतन राम मांझी के लिए थोड़ा सा बेईमानी सा लगता है। जीतन राम मांझी ऐसे कई बयान है जो अक्सर देते रहे हैं। जीतन राम मांझी का बयानों से और विवादों से गहरा नाता रहा है। कभी राम पर सवाल उठाने वाले जीतन राम मांझी आज राम के शरणों में जा पहुंचे हैं। कभी भगवान राम को काल्पनिक बता रहे हैं, कभी पंडितों के पूजा पाठ पर सवाल उठा चुके जीतन राम मांझी आज पंडितों के साथ मिलकर पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं। राम का भक्त खुद बता रहे हैं। और अब चिराग पासवान को जीतन राम मांझी एक बार फिर से सपना दिखाने लगे हैं कि बिहार में नीतीश नहीं बल्कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जीतन राम मांझी चिराग पासवान को धोखा दे रहे हैं या नीतीश कुमार से बदला ले रहे हैं, ये तो वक्त तय करेगा। क्योंकि चुनाव के नतीजे जब सामने आएंगे तब क्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अपने बेटे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन से ज्यादा काबिल चिराग पासवान दिखेंगे क्या? अनुरोध करना चाहेंगे कि जो आज अध्यक्षता संजीव पासवान जी कर रहे हैं और मुनेश्वर पासवान जी संचालन कर रहे हैं और चिराग जी माननीय सांसद राज्य अध्यक्ष आए हुए हैं, श्रीमती रानी चौधरी जी और यहाँ पर हैं। आप लोगों से यही अनुरोध करना है कि ये जो चुनाव है ये राष्ट्रीय हमारे जो नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका चुनाव है। अब की बात 400 पार का नारा दिया गया है और बिहार में हम लोग 400 का 400 सीट देने के लिए हम लोग वादा कर रहे हैं और इसी में सब कोई हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। देखिए 4 का एक बहुत बड़ा संयोग बना है। 400 पार की बात कही गई है, 40 सीट लेने की बात की गई है और 4 जून को रिजल्ट होने वाला है और ईवीएम में 4 सीरियल पर ही कड़ाई छाप है। इसलिए 4 का
कड़ाही छाप पर ये मानना चाहिए, कड़ाही छाप पर ही है दीजिएगा वोट तो कमल को मिलेगा, कड़ाही छाप पर वोट दीजिएगा तो वोट दीजिएगा तो तेल को मिलेगा, कड़ाही छाप पर दीजिएगा तो सिलेंडर को मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ का पांचों जो हम लोग साथी हैं उसका सिंबल कड़ाही है, इसलिए 19 तारीख को कड़ाही छाप पर वोट दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को हाथों को मजबूत कीजिए। और फिर जैसा कि मुकेश जी ने कहा, बिहार का भविष्य चिराग साहब है। केंद्र में जाकर के हम लोग परिस्थितियां बनावेंगे कि बिहार का अगला भविष्य चिराग साहब है। सब लोग जातीय उन्माद में न आकर के कि हमारा फलना जात है, नहीं, हम लोग सब एक हो करके बिहार को और हम लोग का भविष्य को देख करके 19 तारीख को आप वोट करेंगे। यही चंद शब्द के साथ हम चिराग पासवान जी से अनुरोध करेंगे कि आप इस सभा को संबोधित करेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।